बातचीत में अर्थ का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है शब्द की तुलना में। शब्दों से फर्क ही नहीं पड़ता है। ये मैं इस सेंस में कह रहा हूं, दो लोग आपस में हो सकता है कुछ और शब्दों से वही भाव व्यक्त करें, जबकि बाकी दो लोग उसी भाव के लिए शायद कुछ और शब्द इस्तेमाल करें। अंग्रेज का बोलेगा व्हाट्सअप, फाइन, फाइन डूड। हिंदी वाला और बेट ठीक है, बस भैया ठीक है भैया, हम भी ठीक हैं भैया। अपना अपना स्टाइल है, लेकिन भाव एक जैसा व्यक्त हो जाता है। जो मुहावरे हैं सारे के सारे वो इसका हिस्सा बनते हैं। मुहावरे में आप पाएंगे कि शब्द और अर्थ में कोई लिंक ही नहीं रहता है, बस अर्थ समझ में आना चाहिए। मुझे ध्यान है कि जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था तो पहली बार मैंने एक मुहावरा सुना और मैं कई दिन परेशान रहा। हमारी मैडम ने, हिंदी की मैडम ने बताया क्लास में कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनको पता नहीं, शायद ये लगा होगा कि बच्चों को पता ही है इसका मतलब, हमें नहीं पता था। बाकी बच्चों को शायद पता भी रहा हो, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था स्कूल में तो मुझे कम पता रहता था। अब मेरे मन में इमेजेस बननी शुरू हो गई कि दांत कैसे खट्टे किए होंगे यार। तो मैंने मनी मन में कल्पना की कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में नींबू साथ में ले गई थी। जैसी को अंग्रेज मिला उसको पकड़ा, पीछे से नींबू निकाला, तलवार से काटा नींबू और वो मुंह और उसके मुंह पे रगड़ा नींबू और फिर बोला कि मैडम मेरे दांत खट्टे हो गए। बोली चल ठीक है, तू जा, नेक्स्ट आओ भाई। और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत सारे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और जिस दिन पड़ा नाक को चने चबाना तो परेशानी हो गया। कोई आदमी नाक से कैसे चने चबाएगा? किसी की नाक में चने ठूस दोगे अगर तो मर ही जाएगा बेचारा, कैसे सांस लेगा? लेकिन नाक को चने चबाना, जमीन में गाड़ दूंगा। आज तक गाढ़ा किसी ने किसी को, जिंदा आदमी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, जमींदोज कर दूंगा। ये सब भाषा है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति के तरीके हैं टेढ़े मेढ़े। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया है कि डायनासोर है? चिड़िया फूल के कैसी हो जाएगी? रेलवे स्टेशन का चूहा देखा कभी आप लोगों ने? रेलवे स्टेशन का चूहा बिल्ली से बड़ा हो जाता है। वो चिड़िया कैसी होगी? शुतुरमुर्ग जैसी हो जाएगी वो चिड़िया तो। पर यह अतिशयोक्ति है, बात को बढ़ा के कहने का दर। क्योंकि हम कहने वाले को ही पता है, सुनने वाले को भी, कि शब्दों पर नहीं जाना है, केवल सेंस पकड़नी है। और जहां केवल सेंस पकड़नी है वहां शब्द क्या इस्तेमाल हुआ फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बड़ा चढ़ा के बोलते ही हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है इस बारे में, हम जब अभिजा लक्षणा व्यंजना समझेंगे आगे चल के तब फिर याद दिलाऊंगा। आज आपको सुनाता हूं शब्द अर्थ का खेल क्या होता है। एक बार एक खबर आई कि किसी एक शहर में रेलवे स्टेशन पे 100 लोग ट्रेन से कट के मर गए। अभी अमृतसर में हुआ ना। ये जोक भी बाई चांस अमृतसर के बारे में ही था, लेकिन जोक तो कहीं के बारे में भी हो सकता है। संता बनता टाइप जोक किसी ने सुनाया एक बार तो, लेकिन जोक में शब्द, भाषा, अर्थ पे ध्यान दीजिए। तो लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर एक टीवी चैनल का रिपोर्टर गया, उससे पता किया तो पता लगा 100 लोग एक ग्रुप में थे, 99 मर गए, एक बच गया। तो उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा कि यार ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में हो गई। बोला क्या करे जी, सब लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, अचानक अनाउंसमेंट हो गई कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब लोग परेशान कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पटरी पे नहीं आ रही है। ऐसी अफवाह फैली हड़बड़ी में, लोग कूद गए पटरी पे कि आज ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बोला तो यही था ना कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। वो सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े थे, पहली बार आए थे स्टेशन पे, तो उनको लगा जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। वो सब नीचे कूद गए कि जान बचानी है। ट्रेन आ गई नीचे, सारे मर गए। तो रिपोर्टर ने कहा देखिए आपके समूह में सब लोग इतने बेवकूफ थे, चलिए अच्छी बात है कि कम से कम आप एक समझदार व्यक्ति थे, अब आप देश को बताइए कि आप कैसे बचे। उसने कहा बचा क्या जी, मैं तो सुसाइड करने आया था। मैं नीचे खड़ा हुआ था, मैं ऊपर आ गया कि ट्रेन ऊपर आ रही है। धोखा मेरे साथ भी हो गया, मुझे तो मरना था।
अब यहां क्या खेल हुआ? खेल ये हुआ कि लोगों ने शब्द पे ज्यादा ध्यान दे दिया, अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। अगर अर्थ पे ध्यान दिया होता तो प्लेटफॉर्म पे आ रही है का मतलब क्या होता कि प्लेटफॉर्म के पास की पटरी पे आ रही है। पर ऐसे बोलते थोड़ा ना है कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास वाली पटरी पर आ रही है, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कोई। इतना तो अंडरस्टूड होता है भाषा में, लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए शब्द पे ध्यान दिया, मर गए बेचारे 99 लोग। इसलिए लोक जीवन में बातचीत में केवल और केवल अर्थ का महत्व है, शब्द से कोई मतलब नहीं है। बस सेंस पकड़ में आनी चाहिए, बाकी सब सामान्य बात है।